हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पीटीटी की सेकंड काउंसलिंग शुरू हुई थी और सेकंड काउंसलिंग के अंदर फर्स्ट अलॉटमेंट जो लेटर था, लिस्ट थी, वो आपकी 25 अगस्त को आ गई थी। 25 अगस्त को ये जो लेटर आया, उनसे पहले 2 ईयर की मैं बात करूँ, 2 ईयर की मैं बात करूँ और मैं बात करूँ 4 ईयर की, तो लगभग 4 ईयर के अंदर तो सीटों का जो खाली का सिस्टम है बहुत ज़्यादा है। लेकिन 2 ईयर की बात करें तो उस समय लगभग 15,000 के समथिंग सीटें बताई जा रही थी। ठीक है। और ये जो अलॉटमेंट हुआ 25 तारीख को, बताया जा रहा है उस अलॉटमेंट के अंदर आपके लगभग 14,000, कितनी 14,000 सीट है वो मतलब जो पूरी है वो भर गई है। तो अब कह रहे हैं कि अगली लिस्ट आएगी नहीं आएगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में अब आगे क्या होगा, कॉलेज कब जाना है, क्या कुछ करना है, पूरा जो मामला है, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो देखिए साथियों, मैं ये बता देता हूँ, अलॉटमेंट 14,000 के समथिंग हो चुका था और लगभग ऐसे मानो अभी बताया जा रहा है लगभग 70 सीट के समथिंग खाली है। ठीक है, 13,800 कुछ है लगभग है। तो 14,000 के समथिंग अलॉटमेंट हो चुका है, सामान्य 70-80 सीट खाली बताई जा रही है। तो 70-80 सीट को लेकर अगर कुछ साथी अगर अलॉटमेंट जो कॉलेज हो गई उसके अंदर नहीं जाते हैं, तब भी मानो कम से कम 150-200, कितनी 150 या 200 की समथिंग सीटें खाली हो जाएगी। तो इतनी कम सीटों के अंदर मुझे नहीं लगता कि अगली जो लिस्ट है, यानी कौन सी लिस्ट, आपकी सेकेंड राउंड की दूसरी लिस्ट आएगी। बिल्कुल साथियों, 99% तो देखो इनके चांस बिल्कुल नहीं आने के, 99 नहीं आएगी। अब अगर 200-300 सीट खाली अगर रह जाती है तो लगभग सीट आने के चांस है। और ऐसा भी बोला जाता है कि लगभग सीटें अगर फुल नहीं हो जाए उस समय वहां तक क्या आपकी लिस्ट वगैरह आती रहती है। तो उन्होंने बोल दिया नोटिस के अंदर, न्यूज के अंदर, कि हमारी 99% सीटें फुल हो चुकी है, यानी लगभग 100% सीटें हैं जो हमने बीएड के अंदर भर ली है। तो इस कारण अगर उस न्यूज के हिसाब से अपन देखिए तो लगभग लिस्ट आने की चांस नहीं है। लेकिन अगर उस दृष्टि से देखिए, भाई कॉलेज जितनी भी सीटें होती है सब बुक करते हैं। अब 50, चलो 50-100 सीट खाली तो 27,000 से करो कितना करोड़ हो जाता है ना। इस कारण लिस्ट तो जरूर एक आएगी। अब कब तक आएगी आपको सूचना 1-2 दिनों के अंदर मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता वैसी लिस्ट आएगी, क्योंकि उन्होंने 100% सीटों का आवंटन कर दिया गया। 4 ईयर के अंदर भी लगभग सीटें हैं, वो लगभग दोनों के अंदर 967 के समथिंग सीटें बताई जा रही है। तो लगभग इनके अंदर ऐसे मानो अगर जो विद्यार्थी 4 साल वाले हैं वो अगर उनको लेकर आए और जानबूझकर बिठा दे तो अभी सीटें फुल नहीं होने वाले। तो वो प्रोसेस है। तो ये तो इनकी लिस्ट तो और आएगी, 1-2 लिस्ट और आ सकती है। ठीक है, ये तो हो गया लिस्टों का, तो लिस्टों का फड्डा तो मिट गया। दूसरा कुछ कह रहे हैं कि सर इस सेकंड के अंदर अपवर्ड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा साथियों। अपवर्ड मूवमेंट का इस बार आप भूल ही जाओ, अपवर्ड मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कटिंग है उसके आधार पर मैं न्यूज बता रहा हूँ आपको। ठीक है। आगे आगे सर अगर लिस्ट वगैरह और आती है तो 5-10 दिनों का कॉलेज का डिले हो जाएगा। लेकिन लिस्ट वगैरह नहीं आती है तो लगभग ऐसे मानो आपकी 10 सितंबर 10 सितंबर के बाद आपकी कॉलेज है वो स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ डोनेशन देंगे, कुछ दूर वाले जितने भी साथी हैं वो डोनेशन पर जाएंगे, दूर वाले जितने भी साथी डोनेशन पर जाएंगे। लेकिन जो डोनेशन पर जाएंगे चाहे वो रेगुलर हो, उनके लिए ऐसे मानो आपको क्या क्या करना होगा वो बता देता हूँ आपको। मतलब जो साथी डोनेशन पर रहेंगे उनको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपने ऑफलाइन रिपोर्टिंग करवा दी। ठीक है। उनके बाद कॉलेज वाले आपको फाइलें वगैरह दे देंगे, चाहे वो ऑफलाइन चाहे वो प्राइवेट हो या फिर जो भी, मतलब डोनेशन पर हो चाहे रेगुलर हो। ठीक है, समझ गए। फाइलें देने के बाद आपके जो इंटरनल एग्जाम होंगे, एग्जाम किसी में हो सकते किसी में नहीं, इतना जरूरी नहीं होगा, यानी टेस्ट बोलते हैं अपन इसमें, जो आपके सब्जेक्ट उसके टेस्ट होंगे उसमें भी बुला भी सकते हैं, नहीं भी बुला सकते डोनेशन वालों को। फिर आपका एग्जाम फॉर्म आपको जमा आप भरा दो ऑनलाइन ए मित्र से, और आपको कॉलेज के अंदर जमा करवाना पड़ता। ठीक है। उनके बाद आपकी इंटर्नशिप और इंटर्नशिप से पहले इंटर्नशिप की डायरिया बनानी होती है आपको। ये डायरिया अपन आपको देंगे, चिंता न करें। कैसे देंगे, अच्छी तरीके से सब्जेक्ट कौन कौन से अगले वीडियो में पूरा डिटेल बता दूंगा। तो जितनी भी डायरी आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है, जो इंटर्नशिप की डायरी है उसमें आपको क्या मिलेंगे,
25 से 30 लेसन प्लान मिलेगी, तो वो अपन को आपको देने वाले, ठीक है। उनके बाद आपको एग्जाम फॉर्म जमा करा दिया, उनके बाद ये इंटर्नशिप वाला हो गया। उनके बाद आपकी इंटर्नशिप आएगी, इंटर्नशिप डायरी का इंटर्नशिप आएगी। पहले साल वाले 28 दिन की राजस्थान के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ाना होता है। तो इंटर्नशिप के अंदर भी आपको एक बार जो कॉलेज भर दे, तो स्कूल भर दो आप। उनके बाद लाने के लिए जो आपका अलॉटमेंट होगा ना, स्कूल का अलॉटमेंट, वो आपको कॉलेज से लाना पड़ेगा, स्कूल में जमा कराना पड़ेगा आधार कार्ड के साथ, ये को कुछ होगा। उनके बाद ये वापस जमा करवाना है कॉलेज के अंदर, जो आपको वापस वो अलॉटमेंट दे कि भाई आपका पूरा हो चुका है। उनके बाद आपका एग्जाम होगा, टाइम टेबल आएगा। उनके बाद टाइम टेबल वगैरह आपका ले आना, वो क्या बोलते हैं प्रवेश पत्र। उनके बाद एग्जाम जो वही होगा सेंटर वगैरह, उसके अंदर एग्जाम देना। इस प्रकार एक साल पूरा कंप्लीट होगा। और जो इंटर्नशिप की डायरिया का पूरा प्रोसेस जिम्मा है, वो BSR स्टडी पॉइंट ने ले लिया, तो चिंता नहीं करिए। लगभग 13 या 14 सब्जेक्ट की लेसन प्लान की डायरिया हमने तैयार कर ली है, 1-2 की और बाकी है, वो बना रहे हैं अपन टीम। और कोई किसी प्रकार की दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगी मैं वहां डाल दूंगा, चिंता किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां डाल दो। इसके अलावा आपको राजस्थान से अन्य विभिन्न प्रकार की भर्तियों की जानकारी आपको इस अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और साथ में अच्छी अच्छी कला से आप स्टार्ट कर रहे हैं CAT सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वक्त आप हमें कहाँ से देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।